आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर संदेश वाहक बनी सुनीता केजरीवाल। संगठन की पहली बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। बुधवार की दोपहर 1 बजे तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक बैठक, आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी शामिल हुई और साथ ही पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनके साथ साथ संदीप पाठक, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैस्मिन शाह भी इस बैठक का हिस्सा बने। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव में कैंपेन की रणनीति को लेकर चर्चा हुई और बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय जब मीडिया के सामने आए तो मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि कल सुनीता भाभी जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने आज अरविंद केजरीवाल का जो संदेश है वो पार्टी के नेताओं को बुलाकर उन्होंने बताया है। एक तरीके से बैठक की जो लीडरशिप है या उसको जो लीड करने की बात है वो सुनीता केजरीवाल कर रही थी, इसे समझना मुश्किल नहीं है। गोपाल राय ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से 2 संदेश भेजे हैं। पहला कि विपरीत परिस्थिति में भी सरकार और पार्टी जनता की सेवा जारी रखे। दूसरा, जेल में तानाशाह सरकार के अत्याचार को बर्दाश्त करने को तैयार रहें, इस समय संविधान पर खतरा है। 14 अप्रैल को पूरी पार्टी देश भर में संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस मनाए। वहीं सुनीता केजरीवाल के मीटिंग में शामिल होने और संगठन में जिम्मेदारी संभालने के सवाल पर गोपाल राय ने कहा कि कल सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री से मिलने तिहाड़ जेल गई थी। पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बीच संदेश वाहक की जो भूमिका है वो सुनीता केजरीवाल निभा रही हैं, वो संदेश वाहक बनी। अब बैठक हुई, सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल से मिली, सब कुछ हुआ। जो मैसेज अरविंद केजरीवाल ने दिया था कि डटे रहें और तानाशाह सरकार से निपटना है हमें, वो उस बैठक के थोड़ी देर बाद ही रफू चक्कर होता हुआ पार्टी के अंदर खाने से नजर आया। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार में SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर रहे राजकुमार आनंद ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। राजकुमार आनंद साल 2020 में पहली बार पटेल नगर सीट से विधायक बने थे और इससे पहले उनकी पत्नी वीना आनंद भी इसी पटेल नगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करती थी, वो इसी सीट से विधायक रह चुकी हैं। राजकुमार आनंद के आवास पर बीते साल नवंबर में ED ने छापा मारा था। अब बड़ी बात यह है कि इस्तीफा देते हुए राजकुमार आनंद ने भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी पर सवाल किया। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि महज 2 घंटे पहले तक वो ट्वीट के जरिए X पर मोदी सरकार को घेर रहे थे, मोदी सरकार को घेरते हुए पोस्ट कर रहे थे। अचानक से 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ एकदम तुरंत बदल गया। राजकुमार आनंद का कहना है कि वो पार्टी में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। अब वो इस बात से निराश हैं, लेकिन 2 घंटे में ही, 2 घंटे पहले तक तो निराश नहीं थे। खैर, पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार के जाल में फंस गई है, ये कहना है उनका। और उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में खड़े होकर कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज राजनीति नहीं बदली लेकिन राजनेता बदल गया। अब ये बड़ा दिलचस्प है। 2 घंटे पहले तक मोदी सरकार को घेर रहे थे कि चुने हुए मुख्यमंत्री को, सांसद को मिलने नहीं दिया जा रहा मुख्यमंत्री से, और 2 घंटे बाद ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि इस्तीफा CM ऑफिस भेज दिया है और मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना अब असहज हो गया है। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिकता बची है। ये बात राजकुमार आनंद ने कही। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के आदर्शों के कारण मैं पार्टी के साथ आया था, लेकिन इस पार्टी में दलित आदि का सम्मान नहीं है, इसमें कहीं भी दलित और पिछड़े का प्रतिनिधित्व नहीं है और इन कारणों से मेरा इस पार्टी में रहना मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं पार्टी और अपने मंत्री पद दोनों से इस्तीफा दे रहा हूं। अब इस्तीफे के बाद फिर आज तक ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया, तो आज तक से बातचीत में राजकुमार आनंद ने कहा कि मैं अपने आप को भारी महसूस कर रहा था, लेकिन अब जब इस्तीफा दे दिया है तो उसके बाद काफी हल्का महसूस कर रहा हूं। मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहता हूं,
राजनीति में आने की वजह पैसा या नाम कमाना कभी भी नहीं था। ये मैं साफ कर रहा हूं कि आपको हल्का महसूस करना खुद को चाह रहा था, और मुझे हालांकि कोई ऑफर भी अभी नहीं दे रहा है। ये तो वो बातें रहीं जो राजकुमार आनंद ने इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत में कही, आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा। लेकिन इस्तीफा देने के ठीक 2 घंटे पहले तक वो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करते हुए दिखे, मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए थे इस बात पे कि भगवंत मान और संजय सिंह को जेल में, तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने आप नेता संजय सिंह का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था कि कितनी हास्यास्पद बात है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री और एक सांसद को मुलाकात के लिए टोकन नंबर दिया जाता है और फिर मुलाकात को कैंसिल कर दिया जाता है। ये अफसोस, ये चिंता वो जता रहे थे। वो लिख रहे थे कि तिहाड़ जेल के अधिकारी मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। लेकिन 2 घंटे बाद सब कुछ बदल गया। आपको बता दें कि बीते साल नवंबर में जब ईडी ने सीएम केजरीवाल को जब शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था, तो इससे ठीक पहले ईडी ने मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर भी छापा मारा था। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची थी ईडी की टीम, और ईडी की टीम मंत्री के जो सिविल लाइंस स्थित जो उनका आधिकारिक सरकारी आवास है समेत 9 जगहों पर छानबीन की गई थी। और तब सामने आया था कि ईडी की टीम ने राजकुमार आनंद के बिजनेस से जुड़े मामले में छापेमारी की थी। राजकुमार आनंद पर हवाला लेन देन में शामिल होने के आरोप लगे थे, इस तरीके का शक था ईडी के माध्यम से, और इस छापेमारी को सीमा शुल्क मामले से भी जोड़कर देखा जा रहा था। राजकुमार आनंद साल 2020 में पहली बार पटेल नगर सीट से विधायक बने थे, और इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि उनकी पत्नी वीना आनंद इसी सीट का प्रतिनिधित्व कर रही थी, इसी सीट से विधायक थी, और फिर बाद में दिल्ली सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। और इससे पहले जिस विभाग की जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की जगह उन्हें राजकुमार आनंद को कैबिनेट में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि बौद्ध सम्मेलन के कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के चलते राजेंद्र पाल गौतम वहाँ पर मौजूद थे, जिसके बाद उनकी काफ़ी बवाल हुआ इस पूरे मामले पर, और राजेंद्र गौतम को कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा, और उनकी जगह पर राजकुमार आनंद पूरे इस मंत्रिमंडल के कैनवास पर दिखाई देते हैं, कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। लेकिन 2 घंटे पहले कुछ और बातें, 2 घंटे बाद कुछ और बातें, और इन्हीं कुछ बातों में अब राजकुमार आनंद पर भी कुछ सवाल खड़े होते हैं।